बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थ्योरम 15.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने थ्योरम और क्वेश्चंस आंसर हैं यूनिट से आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। थ्योरम हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्स पार्ट है इसका जो इससे पहले हमने थ्योरम 15.1 किया था। ठीक है, इफ अ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल की एक साइड है, उसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ट्रायंगल की एक साइड है, उसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। और वो किसकी इक्वल है, ट्रायंगल की दोनों साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल है। ठीक है, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल है वो आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब उसमें एक एंगल ऐसा बन रहा है जो 90 का एंगल है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है। मेजर ऑफ आपके पास एक बी सी है, सी ए है और ए बी है। ठीक है, आपने ए के सामने ए साइड लिखनी है, सी के सामने सी लिखना है और बी के सामने आपने क्या लिखना है, बी लिख देना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और आल्सो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपने, ज़ाहिर है हम लोगों ने पिछला थ्योरम इसमें पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिया था, फिर उसको इक्वल लिया था। तो हम क्या करते हैं, सी बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन में बोला गया स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर लेना है, वो इक्वल है दूसरी दो साइड के स्क्वायर के, मतलब बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर के। ये आपके पास क्या था, गिवन था। प्रूव आपको क्या करना है कि आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ये तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल कितने का है, 90 का एंगल है। तो जाहिर है हमने ए के ऊपर प्रूव करना है, जिस तरह मेजरमेंट ऑफ सी ए बी जो मिड में लिखा जाता है उसको उसके ऊपर एंगल होता है, ए के ऊपर हमने क्या प्रूव करना है, 90 का एंगल है। ठीक है जी, हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी साइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो डी ए है इसको परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया सी ए के, मतलब कि इन यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में हमने प्रूव इस साइड पे करना है। ठीक है, हमने इस साइड पे प्रूव करना है कि ये 90 का एंगल है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं कि ये वाली साइड इसकी कौन सी है, 90 की एंगल की है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ होगा। और साथ में हमने ये भी बोल दिया कि ये डी ए है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी की इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन में हमने बोल दिया। ठीक है, अगर ये इसकी इक्वल है तो ये वाली साइड आपके पास क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में हमने बोली थी ये सी हो जाएगा। और यहाँ से आपने डी से सी तक क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए सी डी या डी ए सी। ठीक है, आपके पास हम लोगों ने ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बोल दिया था। तो अब जब ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर है इसके ऊपर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है कि जिसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए। ठीक है, जब इसके ऊपर एक एंगल 90 का है तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसके सामने जिस तरह आपको मैंने बताया था ये 90 के एंगल वाली लाइन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। नीचे वाली आपके पास क्या है, बेस है, और 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पिछले थ्योरम में मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम आता है। अब हम इस पाइथागोरस थ्योरम को ए और सी से लिखेंगे। ठीक है, जिसमें आएगा पहले सबसे हाइपोटेन्यूज है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी। ठीक है, सी डी का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ सी डी का स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए सी का, ए सी का स्क्वायर प्लस, और साथ में बेस है, बेस आपके पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ डी ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ सी डी का होल स्क्वायर तो हम इसको वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों के पास वैल्यू नहीं है, हमने सिर्फ इसको इसकी इक्वल बोला था, तब आपके पास ये सी आ गया। तो ये तो पहले से आपके पास बी थी, इधर आपके पास ए है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल ए आपके पास नहीं है। अब आपके पास ये जो ए सी है ये किसकी इक्वल है, बी की इक्वल, तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर पुट कर देते हैं। और ये जो डी ए है ये किसकी इक्वल है, सी के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने बोला था कि डी ए और ए बी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये इक्वल है तो ये सी है, तो ये भी आपके पास सी की इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सी स्क्वायर पुट कर देते हैं। अब हम लोग के पास गिवन में हम लोग के पास था कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर के, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने स्क्वायर को खत्म करना है, तो जाहिर है आपने क्या लेना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, मेजरमेंट ऑफ सी डी इक्वल्स टू ए आ जाएगा। अब अगर आपके पास सी डी किसकी इक्वल आ गया, ए की इक्वल आ गया। अगर सी डी ए की इक्वल है तो आपके पास गिवन में था कि आपके पास सी मेजरमेंट ऑफ सी बी किसकी इक्वल था, ये भी आपके पास ए की इक्वल था।
तो मतलब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। मेजरमेंट ऑफ सी डी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ सी बी इक्वल्स टू किसकी इक्वल आ जाएगा, ए का। तो आपके पास ये भी ए की इक्वल आ जाएगा और ये भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल डी ए सी कोरिस्पॉन्ड ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो डी ए कॉन्ग्रेंट ए बी, डी ए कॉन्ग्रेंट ए बी, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में बोला हुआ था ये दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। इसके आगे आप रीजन दे सकते हो कंस्ट्रक्शन। अब आपके पास सी ए कॉन्ग्रेंट सी ए, क्योंकि ये वाली लाइन आपके पास इस ट्रायंगल में भी है, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है, तो इसका आपके पास रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हैं कि सी डी कॉन्ग्रेंट सी बी। तो ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ऊपर आपने प्रूव किया कि सी डी कॉन्ग्रेंट सी बी के, तो इसका आपके पास क्या रीजन आ जाएगा, प्रूव्ड है ये, ठीक है। अब आपने प्रूव कर दिया कि ये 3 टर्म्स प्रूव कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ए सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर आपके पास ये दोनों डी ए बी सी, अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ऊपर उसमें कंस्ट्रक्शन में बोला था कि ए के ऊपर मतलब सी ए डी के ऊपर अगर आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो रहा है तो अब आपके पास इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये, अगर आपके पास ये 90 का एंगल है तो ये वाला भी आपके पास फिर कितने का हो जाएगा, 90 का, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड है। हमने बोल दिया ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब डी का एंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, सी का एंगल इसके, तो जाहिर है फिर इसका एंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा। तो हमने मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ सी ए डी कॉन्ग्रेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए डी कॉन्ग्रेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी, ठीक है। ए और ए के ऊपर कितने का, दोनों ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल किसकी इक्वल था, 90 के इक्वल था। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सी ए बी, ये वाला आपके पास किसकी इक्वल था, 90 के। ये हमने गिवन में बोला था ये 90 का था, ठीक है। गिवन में नहीं, ये कंस्ट्रक्शन में बोला था परपेंडिकुलर है, तो जाहिर आपके पास ये तो हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाला आपके पास 90 का आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 90 प्रूफ पुट कर दिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी, तो हमने यही प्रूफ करना था, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने यही प्रूफ करना था, यहाँ पर आपके पास कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का।